醒醒酒啊！别动啊！ इसका नाम सीयू है। एक जीनियस लड़की होती है, पढ़ने में इतनी होशियार है कि ये बारी से बारी मैथ कैलकुलेशन को चुटकियों में सोल्व कर देती है। फिलहाल ये सिडनी की एक फेमस यूनिवर्सिटी में पढ़ रही है। इसके साथ ही एक फॉर्मूला पर भी काम कर रही है, जिसका यूज करके लोगों को पहले ही पता चल जाएगा कि उनके लिए बिल्कुल सही पार्टनर कौन सा है, यानी उनको अपना आइडियल मैच मिल जाएगा। और उसके इस फॉर्मूले का यूज करके जो भी किसी के साथ डेट या शादी करेगा वो हमेशा एक आइडियल कपल बन के रहेगा एंड उनका कभी भी डाइवोर्स नहीं होगा। असल में सीयू के पेरेंट्स का बचपन में ही डाइवोर्स हो गया था, जिसकी वजह से उसको अपना पूरा बचपन सिंगल पेरेंट्स के साथ बिताना पड़ा। और अब सीयू नहीं चाहती है कि जो भी तकलीफें उसने अपने बचपन में देखी है वो और कोई बच्चा देखे। अगले सीन में हम उसको उसके कॉलेज में देखते हैं, जहाँ पर वो प्रोफेसर से इसके बारे में बात कर रही होती है और अपने इस फॉर्मूले पर रिसर्च के लिए वो उनसे कुछ फंडिंग मांगती है। लेकिन प्रोफेसर उसके इस फंडिंग प्रपोजल को रिजेक्ट कर देते हैं और कहती है कि हमारे पास अभी इतने पैसे नहीं है कि हम तुम्हारी रिसर्च को फंड करें। फिर भी सीयू हार नहीं मानती है और अपने बलबूते पर अपने इस रिसर्च को कंटिन्यू करने का डिसाइड करती है। इसके बाद वो अपने इस आइडिया को प्रमोट करने के लिए कॉलेज कैंपस में जाकर स्पीच देने लगती है, लेकिन वहाँ के स्टूडेंट्स को उस पर भरोसा नहीं हो रहा होता है और वो कहते हैं कि इसका क्या भरोसा है कि ये फॉर्मूला बिल्कुल सही काम करेगा। तो सीयू कहती है कि मिली नाम की मेरी एक फ्रेंड है, उसने इस फॉर्मूले का यूज किया और उसको अपना आइडियल मैच मिल गया। अब वो दोनों एक दूसरे के साथ काफी खुश है। अपनी बात को प्रूफ करने के लिए वो मिली को कॉल लगाती है, बट मिली उसका कॉल नहीं उठाती है। बाद में उसे मिली का मैसेज आता है जिसमें वो बता रही होती है कि तुम्हारे इस फॉर्मूले पर भरोसा करके मैंने जिस बंदे को डेट किया था वो मुझे छोड़ के चला गया है और अब मैं इतना डिप्रेस हो चुकी हूँ कि मरने जा रही हूँ। इस मैसेज को पढ़ते ही सीयू का दिमाग खराब, लेकिन अभी भी उसको अपने फॉर्मूले पर भरोसा होता है कि ये गलत हो ही नहीं सकता। दूसरी तरफ हम मिली को देखते हैं जो कि सच में सुसाइड करने के लिए पानी में कूद जाती है, लेकिन टाइम पर एक बंदा आकर इसको बचा लेता है। इस बंदे का नाम येसी है और एक म्यूजिशियन होता है। येसी मिली को पानी से बाहर निकालता है और उसे होश में लाने की कोशिश करता है, लेकिन होश में आते ही मिली वापस पानी में जाने की जिद करने लगती है कि मैं मरना चाहती हूँ। येसी उसको समझाता है कि सुनो कन्या, मरना किसी समस्या का समाधान नहीं है, तुम्हें अपनी लाइफ को जीना चाहिए और प्रॉब्लम फेस करनी चाहिए। तभी यहाँ पर सीयू भी आ जाती है और इन दोनों को साथ में देखकर उसे लगता है कि ये वही बंदा है जिसकी वजह से मिली सुसाइड करने वाली थी। इसलिए पूरे ताव में आकर वो येसी को जोर से लात मारती है, जिसकी वजह से येसी हवा में उड़ जाता है और दूर जाके एक जगह पर गिरता है और अपनी फ्रेंड मिली को गले लगाकर उसको अपने घर लेके जाती है। वहाँ पर वो मिली को सुसाइड नहीं करने के लिए समझाती है और प्रॉमिस करती है कि मैं अपने फॉर्मूले को और अपडेट करूंगी ताकि अगली बार वो बिल्कुल सही रिजल्ट दे। इसके बाद वो तुरंत अपने रूम में जाकर अपने फॉर्मूले पर काम करने में जुट जाती है। उसमें कुछ अपडेट करने के बाद वो इस बार पहले खुद इस फॉर्मूले का यूज करने का डिसाइड करती है। वो इसमें अपनी सारी डिटेल्स फिल करती है और कुछ देर तक कैलकुलेशन करने के बाद उसका फॉर्मूला से बताता है कि तुम्हें तुम्हारा आइडियल मैच 23 सितंबर को बीजिंग शहर में सुबह 9 से 10 बजे के बीच में मिलेगा। इसलिए अब सीयू बीजिंग शहर जाने का डिसाइड करती है। जाने से पहले वो अपने इस फॉर्मूला पर थोड़ा और काम करने का सोचती है। इसके लिए वो पास ही के एक रेड एरिया में जाती है जहाँ पर फीमेल सेक्स वर्कर्स की एक्टिविटीज को देख सके। यहीं पर येसी भी आया होता है जो कि एक महिला के साथ बात कर रहा है। अब इन दोनों को साथ देखकर सीयू को लगता है कि ये उस महिला को हरेस कर रहा है और उसके काम को नीचा दिखा रहा होगा, इसलिए वो बिना कुछ सोचे समझे उनके पास जाकर येसी को झाड़ने लगती है और उससे बिना मतलब के घुसन पेलकर वहां से चली जाती है। लेकिन येसी तो यहाँ पर सिर्फ उस महिला से एक जगह का पता पूछ रहा था। दूसरे दिन सीयू बीजिंग शहर के लिए निकल जाती है। बीजिंग एयरपोर्ट पर येसी भी आया होता है। येसी को यहाँ पर अपने बचपन की क्रश दिखती है जिसका नाम क्या क्या हुआ है। वो उसके पास जाता है और उसे अपनी फीलिंग्स बताकर उसको प्रपोज कर देता है। अब इससे पहले कि क्या अपना जवाब दे पाती तभी सीयू यहाँ पर आ जाती है और इन दोनों को साथ में देखकर उसको वापस गलतफहमी होती है कि शायद येसी जरूर इस लड़की को परेशान कर रहा होगा, इसलिए वो फिर से येसी को जानने लगती है। दोनों ही यहाँ पर एक दूसरे से काफी देर तक बहस करते हैं, जिनकी ये बातें सुनकर क्या को लगता है कि येसी जरूर ऐसा ही लड़का होगा, इसलिए उसको रिजेक्ट करके वहां से चली जाती है। जिसके जाने के बाद येसी सीयू पर भड़क जाता है कि तुम्हारी वजह से उसने मेरा प्रपोजल रिजेक्ट कर दिया है। फाइनली सीयू को भी एहसास होता है कि यहाँ पर गड़बड़ हो चुकी है, इसलिए वो पतली घड़ी पकड़ के वहां से निकल जाती है। लेकिन जल्दी जल्दी में वो येसी का सामान अपने साथ लेके चली जाती है। होटल में जाने पर उसे पता चलता है कि ये सामान तो उसका है ही नहीं। अब क्योंकि उसके पास ना तो पैसे हैं ना ही उसका आईडी कार्ड है, इसलिए होटल वाले उसे लात मारकर होटल से बाहर निकाल देते हैं। अगले सीन में हम देखते हैं कि सीयू अपने कुत्ते के साथ सड़क पर भटक रही होती है। तभी उसको एक पुलिस वाला रोककर कहता है कि क्या ये कुत्ता तुम्हारा है। सीयू उसको हाँ करती है तो पुलिस वाला कहता है कि तुम मुझे इसका आईडी कार्ड दिखाओ। लेकिन कुत्ते का आईडी कार्ड तो सीयू के सामान में था जो कि अभी उसके पास है नहीं, और वो सोचती है कि अगर इसको पता चल गया कि इसका आईडी कार्ड मेरे पास है ही नहीं तो वो मेरे कुत्ते को उठा के ले जाएगा, इसलिए घबरा कर वो वहाँ से भाग जाती है। येसी के सामान में उसके घर का एड्रेस भी लिखा हुआ होता है, जिसको फॉलो करते हुए वो उसके घर पहुंच जाती है और जाते ही उससे लड़ने लगती है और कहती है कि मेरा सामान कहाँ पर है। येसी कहता है कि वो सामान मेरा नहीं था, इसलिए मैं उसे एयरपोर्ट पर छोड़ के आ गया। जिसकी ये बात सुनकर सीयू उस पर गुस्सा करने लगती है कि अब मेरे पास ना तो पैसे है ना ही मेरा आईडी कार्ड है, इसलिए मैं अब तुम्हारे ही घर में रुकूंगी। येसी उसको इसके लिए मना कर देता है, लेकिन सीयू किसी की सुनने वाली तो है नहीं और वो उसी के घर में
रुक जाती है। अब सीयू ने उसको क्या कम परेशान करके रखा है, उसका कुत्ता भी येसी के पीछे पड़ जाता है और एक दिन तो वो कुत्ता येसी के प्राइवेट पार्ट को काट लेता है, जिस वजह से उसकी वहां से ब्लीडिंग होने लगती है। तो तुरंत वो हॉस्पिटल में जाकर अपनी सर्जरी करवाता है। हॉस्पिटल से वापस आने पर वो देखता है कि सीयू तो उसके बेड पर घोड़े बेच के सो रही है, इसलिए बेचारे को सोफे पर ही सोना पड़ता है। लेकिन सोफे पर भी उसको कहाँ पर चैन मिलने वाला था। सीयू का कुत्ता पूरी रात उसको परेशान करता है। सुबह होते ही सीयू वापस अपने फॉर्मूले पर काम करने के लिए लग जाती है। जैसे उसके पास आता है तो सीयू उसको अपने फॉर्मूले के बारे में बताने लगती है और कहती है कि इसके अकॉर्डिंग मुझे मेरा आइडल मैच बीजिंग शहर में 23 सितंबर को मिलेगा, लेकिन आइडल मैच से मिलने से पहले मुझे 2 लूजर्स मिलेंगे। उसकी ये बातें सुनकर येसी उस पर हंसने लगता है, लेकिन सीयू उसको इग्नोर करती है। फिर वो येसी से कहती है कि मुझे उन 2 लूजर्स से मिलना है, इसके लिए क्या तुम कुछ लड़कों के साथ मेरी ब्लाइंड डेट फिक्स करवा सकते हो। येसी उसकी हेल्प करने के लिए हाँ करता है और वो उसको मिसेज ली के पास लेके जाता है। मिसेज ली कंपनी चलाती है जिसमें वो अलग अलग लोगों की ब्लाइंड डेट फिक्स करवाती है। मिसेज ली सीयू को काफी लड़कों से मिलाती है, लेकिन सीयू को कोई भी लड़का पसंद नहीं आता है। तो मिसेज ली कहती है कि तुम्हें एक बार अपना हुलिया चेंज करके देखना चाहिए, शायद कोई अच्छा लड़का मिल जाए। इसके लिए सीयू अपने बालों को स्ट्रेट करती है और अपने आप पर कुछ मेकअप लगा के अपना पूरा लुक चेंज कर लेती है, जिसका ये रूप देखकर येसी जोर जोर से हंसने लगता है। शाम को मिसेज ली अपनी पार्टी में दोनों को इनवाइट करती है। दोनों साथ में वापस जाते हैं। इस पार्टी में येसी की क्रश क्या क्या भी आई होती है, जिसने अब एक बॉयफ्रेंड बना लिया है, जो देखकर येसी का दिल टूट जाता है। फिर भी वो अपने चेहरे पर झूठी मुस्कान लेकर अपने अंदर का दर्द छुपाने की कोशिश करता है, बट सीयू उसके दिल का हाल समझ आती है, इसलिए उसका मूड लाइट करने के लिए वो अपने सॉफ्टवेयर के बारे में कुछ बातें बताने लगती है। लेकिन उसकी इन बातों से क्या क्या इरिटेट हो जाती है और वहां से जाने लगती है। जाने से पहले वो सीयू की इंसल्ट कर देती है कि अगर तुम ऐसी ही रही तो तुम्हें कोई भी बॉयफ्रेंड नहीं मिलेगा। अब सीयू और येसी दोनों ही दुखी होते हैं, इसलिए अगले दिन वो एक दूसरे को दिलासा देने के लिए कुछ गेम्स खेलने का डिसाइड करते हैं। थोड़ी ही देर में वो एक दूसरे के साथ काफी कंफर्टेबल हो जाते हैं और खूब मस्ती करते हैं। बाद में येसी सीयू से कहता है कि तुम्हें लूजर बॉयफ्रेंड चाहिए, एक बार मुझे भी एक दिन के लिए बॉयफ्रेंड बना के देख लो। सीयू इसके लिए हाँ करती है और अगले दिन दोनों साथ में डेट पर जाते हैं। दोनों यहाँ पर एक दूसरे के साथ काफी अच्छा टाइम स्पेंड करते हैं, मूवी देखने जाते हैं, साथ में खाना खाने जाते हैं, यहाँ तक कि दोनों साथ में टैटू भी बनवाते हैं। लास्ट में येसी सीयू के लिए एक रोमांटिक सॉन्ग गाता है, जिसको सुनकर सीयू थोड़ा इमोशनल हो जाती है। रात को दोनों एक दूसरे से बातें करते हुए घर की तरफ जा ही रहे होते हैं, तभी रास्ते में जो येसी से कहती है कि मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। अब येसी दोनों लड़कियों के बीच फंस जाता है कि अब वो किसके साथ जाए। थोड़ी देर सोचने के बाद येसी क्याओक्याओ के साथ चला जाता है, जो सब सीयू को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है, क्योंकि वो अब येसी को पसंद करने लगी है। दुखी होकर वो अकेले ही घर जाती है और अब सीरियस होकर वो अपने फॉर्मूले पर काम करना शुरू कर देती है और फाइनली एक कंपनी उसकी इस रिसर्च को फंड करने के लिए मान जाती है। दूसरे दिन सीयू कंपनी के साथ कॉन्ट्रैक्ट साइन करने के लिए जाती है, तभी उसको लिफ्ट में क्याओक्याओ का बॉयफ्रेंड यंग दिखता है एंड उसे पता चलता है कि यंग इस कंपनी का मैनेजर है। दोनों मिलते हैं और इस प्रोजेक्ट पर कुछ देर तक बातें करने लगते हैं। बाद में यंग सीयू को सुडाको गेम खेलने के लिए इन्वाइट करता है और ये गेम सीयू को भी काफी पसंद होता है। दोनों ये गेम खेलते हैं। अब काम के सिलसिले में दोनों काफी दिनों तक एक दूसरे से मिलते हैं और ज्यादा से ज्यादा टाइम एक दूसरे के साथ स्पेंड करते हैं। धीरे धीरे अब यंग सीयू को पसंद करने लगा है। दूसरी तरफ हम येसी को देखते हैं, जिसके क्याओक्याओ के साथ रिश्ते कुछ ठीक नहीं चल रहे हैं। सीयू एक लूजर बॉयफ्रेंड से मिल चुकी है, जो कि येसी था, इसलिए वो दूसरे लूजर बॉयफ्रेंड से मिलने के लिए एक ब्लाइंड डेट पर जाती है। ये लड़का सीयू को थोड़ा अजीब लगता है, लेकिन फिर भी सीयू उसे एक दिन के लिए बॉयफ्रेंड बना लेती है। आज रात कंपनी की एनिवर्सरी पार्टी होती है, जिसमें सीयू अपने लूजर बॉयफ्रेंड के साथ और येसी क्याओक्याओ के साथ इस पार्टी में आता है। यंग भी यहीं पर होता है। कंपनी अनाउंस करती है कि हम जल्दी ही सीयू के प्रोजेक्ट पर काम करने वाले हैं और उसके इस सॉफ्टवेयर का यूज करके हम एक ऐप बनाएंगे, जो सुनकर सीयू काफी खुश होती है। लेकिन सीयू की ये खुशी क्याओक्याओ को बर्दाश्त नहीं हो रही है, इसलिए वो सीयू को एक सेक्सी डांस के लिए चैलेंज करती है। सीयू भी पूरे जोश में आकर उसके चैलेंज को एक्सेप्ट कर लेती है। यहाँ पर सीयू जोरदार डांस करके इस चैलेंज को बड़ी आसानी से जीत लेती है। तो क्याओक्याओ की अब और भी जल जाती है, इसलिए वो सीयू से बदला लेने का डिसाइड करती है। सीयू ने पार्टी में काफी ज्यादा पी ली थी, इसलिए उसका बॉयफ्रेंड उसे बेहोशी की हालत में होटल रूम में लेके आता है और हमें यहाँ पर पता चलता है कि इस बंदे को सीयू के पास क्याओक्याओ नहीं भेजा था ताकि वो सीयू को परेशान कर सके। दोनों की फोन पर बातें येसी भी सुन लेता है और वो जल्दी से जल्दी सीयू को बचाने के लिए उसकी तरफ जाता है। दूसरी तरफ हम रूम में देखते हैं कि वो लूजर बॉयफ्रेंड सीयू के साथ जबरदस्ती करने ही वाला होता है, लेकिन टाइम पर येसी आकर उसको बचा लेता है और उस बंदे को कूटने लगता है। यंग भी यहाँ पर आ जाता है और पूरा मामला जानने के बाद वो उस बंदे को खुद कूटने लगता है। यंग को ये भी पता चलता है कि ये सब कुछ करने वाली क्याओक्याओ है, इसलिए वो क्याओक्याओ से अपने सारे रिश्ते तोड़कर वहां से चला जाता है। सुबह जब सीयू की आंख खुलती है तो वो देखती है कि येसी उसी के पास बैठा हुआ है और उसे रात की सारी बातें पता चलती है कि किस तरह से येसी ने उसको बचाया था। इसके बाद येसी को सीयू के सामान में अपने डैड की फोटो मिलती है। असल में येसी के डैड एक फेमस मैथमेटिशियन होते हैं, जिसको सीयू काफी मानती है। सीयू येसी से इस फोटो को मांगती है, लेकिन येसी उसको नहीं देता है। कुछ देर तक सीयू को परेशान करने के बाद वो उस फोटो को उसको दे देता है, लेकिन वो सीयू को ये नहीं बताता है कि ये मेरे डैड है। अगले सीन में हम देखते हैं कि यंग सीयू को अपने साथ डेट पर चलने के लिए कहता है। सीयू भी इसके लिए मान जाती है और दोनों डेट पर जाते हैं, जहाँ पर ये दोनों एक दूसरे के साथ काफी अच्छा टाइम स्पेंड करते हैं। दूसरी तरफ येसी सीयू के प्यार में डूबकर एक गाना बनाता है। जब गाना रिलीज होता है तो उसको सीयू भी सुनती है, जिसको सुनकर सीयू को रियलाइज होता है कि वो शायद येसी को पसंद करती है, लेकिन उसका फॉर्मूला बताता है कि तुम्हारा आइडल
आइडियल मैच यंग है, इसलिए वो अपने फॉर्मूले पर भरोसा करके यंग के साथ रहने का डिसाइड करती है। फाइनली 23 सितंबर का दिन आ जाता है और सीयू पार्क में जाकर अपने आइडियल मैच का वेट करने लगती है। उधर येसी को भी रियलाइज होता है कि वो सीयू को कितना पसंद करता है, इसलिए वो भी पार्क की तरफ भागने लगता है ताकि वो सीयू से अपना लव कन्फेस कर सके। लेकिन उसके पहुंचने से पहले ही यंग सीयू के सामने आ जाता है और फाइनली सीयू को अपना आइडल मैच मिल जाता है। और उन दोनों को साथ में देखकर येसी को काफी दुख होता है और उसका अंदर से दिल जल रहा होता है, इसलिए वो वापस सिडनी जाने का डिसाइड करता है। जाने से पहले वो क्या से मिलता है और उसने जो गाना बनाया था उसको वो दे देता है। दूसरी तरफ यंग और सीयू एक दूसरे के साथ काफी सारी रोमांटिक एक्टिविटीज कर रहे होते हैं, लेकिन इतना सब होने के बाद भी सीयू को अंदर से कुछ खालीपन महसूस हो रहा होता है। रात में दोनों कैंडल लाइट डिनर करने के लिए जाते हैं, जहाँ पर यंग सीयू को शादी के लिए प्रपोज कर देता है। तभी पीछे रेडियो में एक गाना बजने लगता है, जिसको सुनकर सीयू समझ आती है कि ये येसी का ही गाना है और उसे रियलाइज होता है कि वो येसी को कितना पसंद करती है। वो यंग से उसका टाइम खोटी करने के लिए माफी मांगती है और तुरंत अपना लव कन्फेस करने के लिए येसी के घर पर जाती है, लेकिन तब तक येसी यहाँ से जा चुका होता है, जिस वजह से सीयू काफी दुखी होती है और उसे इस बात का पछतावा होता है कि काश उसने अपने फॉर्मूले पर भरोसा नहीं किया होता और येसी से पहले ही अपनी फीलिंग्स कन्फेस कर लेती। अब अपने फॉर्मूले पर उसका भरोसा उड़ गया होता है, इसलिए वह सब कुछ छोड़ छाड़ के वापस सिडनी आ जाती है। इसके बाद जब वो अपने प्रोफेसर से मिलने के लिए जाती है, उसकी प्रोफेसर उसे एक बंदे से मिलवाती है, जो कि और कोई नहीं येसी ही होता है। प्रोफेसर उसको बताती है कि जिस मैथमेटिशियन को तुम इतना मानती हो ये उन्हीं का बेटा है। अपने सामने येसी को देखकर सीयू थोड़ा इमोशनल हो जाती है और फाइनली अपना लव उससे कन्फेस करती है। दोनों ही यहाँ पर एक दूसरे को पाकर काफी खुश होते हैं। लास्ट में सीयू येसी को दबा के किस करने लगती है। इसी सीन के साथ इस मूवी का दी एंड। अगर आपने यहाँ तक वीडियो देख ली है तो इसका मतलब आपको वीडियो पसंद आई है। अगर पसंद आई है तो लाइक करो, सब्सक्राइब कर दो, क्योंकि आपके सिर्फ एक बटन दबाने से हमको बहुत मोटिवेशन मिलता है और हमें इस टाइप की वीडियोस बनाने में मदद मिलती है। तो मिलते हैं अगले किसी वीडियो में। थैंक यू।